आपका दिमाग हिल जाएगा, ऐसी पॉलिटिकल कहानी, ऐसा आपको लगेगा मूवी फेल है इसके आगे। 1964 में क्या हुआ, हमारे पास एक गुदड़ी के लाल जिनको बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री। अब सुनना यहाँ हुआ क्या। अब इसी टाइम पर क्या हुआ, पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया भारत से। सुनना, 1964 में आते हैं लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बनकर के। 1965 में पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर देता है। हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे, लोग भूखे, हालत खराब हो गई थी, लोगों को 2 समय का भोजन नहीं नसीब हो पा रहा था, पैसे नहीं थे, कर गरीबी आई हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने लोगों से बोला कि 2 समय का खाना ना खाओ, 1 समय का खाओ। कम से कम तुम्हारे 1 समय का जो खाना बचेगा ना, उससे बाकी जो गरीब लोग हैं ना, उनका पेट भर पाएगा। 2 अमीर लोग हैं, तुम लोग सब लोग शहरी लोग हो, 2-2 समय का खाना खा रहे हो, एक बात मानो मेरी, और 1 समय का खाना खाओ, ताकि 1 समय का खाना बचा करके हम गरीबों को दे पाऊं। और सुनना, बड़ी बात क्या है बेटा, ये बात तो चलो ठीक है, उन्होंने ये करने के लिए, पता है, पहले बोले कि मैं दूसरों से क्या बोलूं, पहले 1 हफ्ते के लिए खुद मैं व्रत रहूंगा, 1 हफ्ते के लिए मैं पहले खुद और मेरा पूरा परिवार 1 समय का भोजन करेगा, उसके बाद तब मैं बाकियों से बोलूंगा कि अब तुम 1 समय का भोजन करो। ये थे लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद सुनो क्या हुआ, लोग शाम को व्रत रखना शुरू कर दिया, और नाम क्या रखा उस व्रत का, शास्त्री व्रत। उस व्रत का नाम रखा, गरीबों में खाना बंटना शुरू हो गया। होटल रेस्टोरेंट शाम को बंद कर देते थे, कहते आज शास्त्री व्रत है, मंडे बंद कर देते, बोलते शास्त्री व्रत है। लोगों ने खाना रात में छोड़ दिया, बोले शास्त्री व्रत है। ऐसा करते करते खाने की जो दिक्कत थी कुछ कम हुई। 1966 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने अपने हथियार डाल दिए। रूस आया, बोला अरे ये लड़ाई खत्म कर दो, आओ हम साइन करवा देते हैं। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी को बुला लिया उज्बेकिस्तान में जगह ताशकंद में, बोले अरे भाई इंडिया पाकिस्तान अपनी लड़ाई खत्म करो, लो अग्रीमेंट करो। तो पाकिस्तान ने बोला ठीक है हम हार गए, लड़ाई खत्म करने के लिए अग्रीमेंट पे साइन कर दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जिस रात उन्होंने ये साइन करा, अगले दिन सुबह जब उनके कमरे में लोग खटखटाए जा करके, चलिए इंडिया चलना है, अरे शास्त्री जी इंडिया चलना है। शास्त्री जी के कमरे के अंदर से आवाज ना आए, कोई खटखटाए, भाई भारत का प्रधानमंत्री, कमरे के अंदर से आवाज नहीं आ रही है। कमरा तोड़ा गया, शास्त्री जी की मृत्यु हो चुकी थी वहां पर ताशकंद में। भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो चुकी है, वो भी देश के बाहर। और सुनना, जब उनके शरीर को लाया गया, किसी ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। जल्दी आनंद फानंद में, नहीं जल्दी जाओ शरीर को दफन, जला दो। उनके घर वालों ने जब उनका शरीर देखा, कुछ मिनट के लिए उनके घर वाले देख पाए थे, चेहरा नीला पड़ा हुआ था। इसका मतलब किसी ने जहर दिया था। और आज तक सोचो, मतलब प्रधानमंत्री के शव की पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कितनी बड़ी बात है। आज अगर सड़क पे भी कोई शरीर मिलेगा, उसका पोस्टमार्टम जरूरी होता है, और यहाँ प्रधानमंत्री के शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। तो इसके पीछे बहुत बड़ी गहरी साजिश बोली जाती है, लेकिन कभी समझ नहीं आ पाया ये साजिश किसने करी। हालांकि इसके बाद जो प्रधानमंत्री बनी वो थी मैडम इंदिरा गांधी।